इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको मैस्कट का अर्थ बताना चाहूँगा। मैस्कट का अर्थ होता है जब युद्ध के दौरान सैनिक किसी जानवर को अपने साथ ले जाते हैं जिससे उनका मनोबल बना रहे, उसे देखकर, या फिर उस जानवर को सिक्योरिटी के मकसद से ले जाया जाता है, उसे मैस्कट कहते हैं। और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसे जानवरों के बारे में जो गए तो थे मैस्कट के तौर पर लेकिन वो युद्ध के मैदान में मैस्कट से कुछ ज़्यादा बढ़कर साबित हुए। तो आइए जानते हैं इन जानवरों के बारे में। पश्चिम से जर्मनी और पूर्व से सोवियत रशिया के द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण पोलिश सरकार अपनी राजधानी वॉर्सा से निकल भागी, पर उन्होंने बाहर से आक्रमण जारी रखा। उसके बाद जब जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया तो रशिया ने पोलिश युद्ध बंदियों को छोड़ देने का फैसला किया और जिन्होंने निकलकर अपनी एक आर्मी बनाई। अप्रैल 1942 में यह सैनिक पर्शिया पहुंचे और उसके बाद पैलेस्टीन और इजिप्ट के रास्ते इकट्ठा हुए ब्रिटिश आर्मी के आदेशों पर वहां की पहाड़ियों में उन्हें एक भालू का बच्चा मिला जिसे कि उन्होंने एक ईरानियन लड़के से लिया था कुछ मीट के बदले, और उन्होंने उसका नाम रखा वोयटेक। जल्द ही वो भालू का बच्चा उनके लिए एक मैस्कट बन गया और उसके बाद उन सभी सैनिकों को उससे बेहद प्यार हो गया। और एक समय बाद वोयटेक 22nd ट्रांसपोर्ट कंपनी आर्टिलरी डिवीजन का कॉर्पोरल बन गया। जब वोयटेक छोटा था तो सैनिक उसे अपनी खाली वोडका की बोतल में दूध दे दिया करते थे और साथ में शहद और कुछ फल दे दिया करते थे, और सैनिक उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लग गए कि जैसे वो कोई आम सैनिक ही हो। बियर पीना वोयटेक का शौक बन गया था और वो सिगरेट्स भी पीता था, पर ज़्यादातर वो सिगरेट्स को खा जाता था। और वोयटेक का बेस्ट टाइम होता था जब वो सैनिकों के साथ रेसलिंग किया करता था। पर मोंटे कैसीनो की लड़ाई में वोयटेक ने यह साबित कर दिया कि वो केवल एक मैस्कट नहीं बल्कि एक सैनिक ही है। मोंटे कैसीनो की जंग के दौरान उसने सैनिकों को देखा कि वो बड़े बड़े गोले उठा रहे हैं और बाकी गोला बारूद भी, जिसे देख वोयटेक स्वेच्छा से खुद मोर्टार शेल्स को उठाने लगा और सैनिकों की मदद करने लगा, जिससे सैनिकों का उसको देखकर काफी मनोबल बढ़ गया और वो और जोश से लड़ने लगे। गोलीबारी के बीच वोयटेक मोर्टार शेल्स को उनके चलाए जाने की जगह पर पहुंचा रहा था, जिसके कारण वह भारी शेल्स सैनिकों को कम उठाने पड़ रहे थे। और वोयटेक इतना ध्यान दे रहा था कि एक भी शेल उससे नीचे न गिरे, और पोलिश आर्मी ने यह युद्ध जीत लिया था। और वोयटेक की इस सहायता के लिए आर्मी ने अपना एक इंसिग्निया बनाया जिसमें कि वोयटेक मोर्टार शेल्स को लिए हुए खड़ा था, और फिर वही इंसिग्निया उनकी टोपी, पैंट्स, गाड़ियों पर हर जगह हुआ करता था। हालांकि इस युद्ध में वोयटेक ने अहम भूमिका निभाई थी, पर उसके अंत का जीवन काफी दुखदायी बीता, क्योंकि इस युद्ध के बाद वोयटेक को स्कॉटलैंड के एडनबर्ग जू में भेज दिया गया था, जहां पर वो बिल्कुल अकेला था और वहां पर टूरिस्ट का एक आकर्षण बना हुआ था। पर जू में कभी कभी उससे मिलने सैनिक जरूर आया करते थे और वोयटेक उन्हीं लोगों को जवाब दिया करता था जो उससे पोलिश भाषा में बात किया करते थे। दिसंबर 1963 में वोयटेक की 22 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। उन्नीस 1950 के दौरान जब कोरियन वॉर चल रहा था तो यूएस, जो कि साउथ कोरिया का साथ दे रहा था, उनके मरीन कमांडोज साउथ कोरिया में थे और उस समय उनके दल में एक फीमेल हॉर्स शामिल हो गई जब वो लगभग 4 साल की थी। पर इसका असल में जन्म कब हुआ था इसके कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो युद्ध का क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र था, तो वहां पर इस फीमेल हॉर्स की तैनाती की गई सामान इधर उधर ले जाने के लिए। सर्जेंट ड्रकलेस ने अपनी सबसे अहम भूमिका 1953 में आउटपोस्ट वेगस की जगह पर कोरियन वॉर में निभाई, जब उसने पहाड़ियों के ऊपर नीचे चक्कर लगाए। उस दिन ड्रकलेस 51 बार पहाड़ियों के ऊपर नीचे गई, क्योंकि उसका मुख्य काम सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाना था, जिसके लिए उसे 51 चक्कर लगाने पड़े। और इन 51 चक्रों में वो जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ती थी तो गोलियां और बारूद लेकर जाया करती थी, और जब नीचे उतरती थी तो वो अपनी पीठ पर घायल सैनिकों को लेकर आती थी। यह सब इसलिए बहुत ज्यादा अविश्वसनीय है क्योंकि वो यह सब एकदम अकेले बिना किसी की मदद से किया करती थी। उसे पता था कि कहां से कहां जाना है और घायल सैनिकों को कहां लेकर जाना है, और यह सब आसान नहीं था क्योंकि एक तो वहां पर पहाड़ियां थी, सीधा मैदान नहीं था, और ऊपर से दोनों तरफ से गोलियां बरसाई जा रही थी। और वो लड़ाई इतनी भीषण थी कि सिर्फ 2 सैनिक ही ऐसे थे जो बिना किसी चोट के वापस आए थे। उस दिन बारूद से घने बादलों में रेकलेस ने लगभग 56 किलोमीटर का सफर तय किया और 4000 किलोग्राम का असला बारूद सैनिकों तक पहुंचाया, जिसमें कि वो 2 बार गोलियों से घायल भी हुई थी।
पर उस दिन रेकलेस ने बहुत से सैनिकों की जान बचाई जिन्हें वो समय पर नीचे लेकर आ पा रही थी। इस घटना के बाद वो नेशनल हीरो बन गई और उसे सर्जेंट के रैंक में प्रमोट कर दिया गया। उसका बाकी मरीन्स के साथ इतना प्यार बढ़ गया था कि उनके साथ वह टेंट में ही सोती थी और यहाँ तक कि उनके साथ बियर भी पिया करती थी। 1954 में कोरियन वॉर के बाद उसे यूएस भेज दिया गया, जहाँ पर 1960 में उसे रिटायर घोषित कर दिया गया और 1968 में रेकलेस की मृत्यु हो गई। सर्जेंट रेकलेस को उनकी बहादुरी के लिए 2 पर्पल हार्ट्स, गुड कंडक्ट मेडल, प्रेसिडेंशियल यूनिट सिटेशन विद स्टार, नेशनल डिफेंस सर्विस मेडल, कोरियन सर्विस मेडल, यूनाइटेड नेशंस सर्विस मेडल और रिपब्लिक ऑफ कोरियन प्रेसिडेंशियल यूनिट साइटेशन से नवाजा गया। जूडी एक पॉइंटर ब्रीड की फीमेल डॉग थी जो कि शंघाई चाइना में 1936 में पैदा हुई थी और कुछ अंग्रेजी सैनिकों का द्वितीय विश्व युद्ध में जिंदा बच पाना जूडी पर निर्भर किया। जूडी को गनशिप HMS जीनेट में मैस्कॉट के तौर पर रखा गया था, पर उसके बाद उसे दूसरी शिप HMS ग्रासहोपर में भेज दिया गया और युद्ध के समय जब जापानीज प्लेन ने उस शिप पर बॉम्ब बरसाए तो वो शिप तहस नहस हो गई थी और फिर उसमें से सब सैनिक तैरकर पास ही के एक आइलैंड पर पहुंचे जहां पर वो सभी प्यास से परेशान थे क्योंकि वहां पर पीने के लिए पानी नहीं था। तभी जूडी ने वहां जमीन में सूंघकर पानी का स्रोत अपने पंजों की मदद से खोद कर निकाला, जिससे सभी सैनिकों ने अपनी प्यास बुझाई और उन सबकी जान बच पाई। पर कुछ समय बाद वो सभी सैनिक और जूडी को जापानी सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें बंदी बनाकर बंदियों के कैंप में ले गए और वहां पर पहले से ही जापानी सैनिकों द्वारा फ्रैंक विलियम को पकड़ा हुआ था। फ्रैंक विलियम शुरुआत से जूडी का ख्याल रखते थे जब से जूडी HMS जीनेट और HMS ग्रासहोपर पर आई थी, और जब जूडी को यहाँ लाया गया वहाँ वो दोनों फिर से मिल गए। विलियम उसके साथ अपना खाना बांटने लगे और जूडी का प्यार भी विलियम्स के लिए बढ़ता चला गया। जब जापानी सैनिक इन युद्ध बंदियों को मारा करते थे तो जूडी उनके बीच आ जाया करती थी और कुछ मौकों पर वो जापानी सैनिकों का ध्यान भी बटा देती थी, जिससे वो ब्रिटिश सैनिक मार से बच जाते थे। विलियम को अंदेशा हुआ कि अब यह जापानी सैनिक जूडी को जान से मार देंगे क्योंकि वो उनके काफी विरुद्ध हो रही है। तो विलियम ने उस कैंप के कमांडर से गुजारिश की कि वह जूडी को भी युद्ध बंदी का दर्जा दे, और जिसके बहुत सोच विचार के बाद जूडी को युद्ध बंदी का दर्जा मिल गया और वह मरने से बच गई। और यह इतिहास का पहला जानवर था जिसे युद्ध बंदी घोषित किया गया था। 3 साल के बाद जब इन युद्ध बंदियों को दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था तो उस शिप पर आक्रमण हो गया था, जिससे वो शिप नष्ट हो गई थी और युद्ध बंदी पानी में तैरकर बचने की कोशिश करने लगे। जहां विलियम्स जूडी को उस शिप के बर्बाद मलबे में ढूंढ रहे थे कि जूडी युद्ध बंदियों को बचा रही है और वो उन बंदियों को शिप के टुकड़ों के सहारे पर लेकर जा रही है, जिसे पकड़कर वो सब आसानी से तैर पा रहे थे। और वहां पर जूडी ने बहुत बंदियों की जान बचाई, पर दुर्भाग्यपूर्ण उन सबको फिर से जापानी सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें युद्ध के बाद 1945 में छोड़ दिया गया। उसके बाद जूडी विलियम्स के साथ ही रही और 1950 में जूडी की मृत्यु हो गई। विलियम्स ने जूडी को रॉयल एयर फोर्स के स्पेशल कपड़े बनवाकर दफनाया और जूडी ने एक समय अपनी शिप जिस पर वो सबसे पहले आई थी HMS जीनेट, उसको समुद्री लुटेरों से भी बचाया था, कैप्टन को पहले ही आगाह करके, जिसमें कि समुद्री लुटेरे वापस लौट गए थे क्योंकि जूडी ने अपनी शिप पर सैनिकों को पहले ही अंदेशा दे दिया था। और जूडी को 1946 में डिकिन मेडल भी दिया गया था। डिकिन मेडल उन जानवरों को दिया जाता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अहम भूमिकाएं निभाई थी। तो दोस्तों, यह थी वीडियो 3 जानवरों के ऊपर जिन्होंने युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।